झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इतने बड़े चेहरा बनकर सामने आए हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शायद डर लगने लगा। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस का बड़ा मार्जिन के साथ वापसी और सीटों में लगातार बढ़ोतरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर पर एक काला दाग लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो उसी हिसाब से घट रही है, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता रोज बढ़ती जाती है और राहुल गांधी की लोकप्रियता रोज बढ़ती चली जा रही। कभी राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर जाकर अगर चप्पल सिल देते हैं तो 100 रुपए की चप्पल की कीमत 10 लाख रुपए हो जाती, मगर उसके बावजूद रामचेत मोची जो है वो चप्पल को नहीं बेचते हैं। कभी राहुल गांधी गिग वर्कर के साथ उसके बाइक पर बैठ के निकल पड़ते हैं, कभी राहुल गांधी लोको पायलट के साथ बात करते हैं, तो कभी राहुल गांधी ओला उबर चलाने वाले किसी ड्राइवर के साथ बातचीत करते हैं। फिलहाल राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर में है और राहुल गांधी ने कहा है कि उनका जम्मू एंड कश्मीर के साथ दूसरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात कर जरूर रहे थे, मगर उस पर एक काला घेरा छा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 पर आकर सिमट गए। राहुल गांधी, फिर उसके बाद अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और शानदार वापसी की गई। सत्ता में जरूर नहीं आए, मगर इतना जरूर है कि सत्ता के बिल्कुल करीब रहे। राहुल गांधी फिलहाल अभी जम्मू एंड कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। राहुल गांधी ने वहां पर कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट हुक को वापस करना मेरी फोकस है, मेरा फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के साथियों के साथ जो मेरा रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है, वो दूसरा रिश्ता है, वो खून का रिश्ता है। राहुल गांधी ने फिर वाजवान क्या कुछ खाया वो बताया, फिर आइसक्रीम पार्लर में उनके साथ बातचीत क्या कुछ हुई, उन तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी ने खुलकर आज जम्मू एंड कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपना वक्तव्य दिया। मगर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक और महासंग्राम होने जा रहा है और ये महासंग्राम 10 विधानसभा सीटों के लिए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में सवाल इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस के पास 43 सीटें आ गई और 37 पर पूरा इंडिया अलायंस आकर सिमट गया, जिसमें अपना दल भी था, फिर उसके बाद और भी दूसरी आरएलडी वगैरह शामिल थी। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी 24 अगस्त, आने वाले 24 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज यानी इलाहाबाद जाने वाले। वहां पर वो संविधान सम्मेलन को वहां पर वो संविधान सम्मेलन को एड्रेस करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अलग अलग मौकों पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार गिराव बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी को लेकर ये जो आंकड़े चल रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से कद बढ़ा है, वो तमाम कद राहुल गांधी का बढ़ते हुए जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किलें खड़ी हो सकती है और मुश्किलें पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को जब राहुल गांधी प्रयागराज जाएंगे तो वो वहां पे संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 800 से ज्यादा लोग उस संविधान सम्मेलन में रहेंगे और राहुल गांधी के उस भाषण को सुनेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी रामचेत मोची से 26 जुलाई को मिले थे, जब वो सुल्तानपुर के एक कोर्ट में गए थे। उनके ऊपर केस रजिस्टर था जिसकी सुनवाई के लिए राहुल गांधी भी गए। फिर उसके बाद 26 जुलाई के बाद राहुल गांधी रायबरेली 20 दिन पहले 20 अगस्त को गए हैं। तो 20 अगस्त को जब राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो वहां पर एक दलित युवक की हत्या होती है। तो उस हत्या में उनके परिवारजनों से मिलते हैं। तो वहां पर कुछ लोग राहुल गांधी से ये सवाल करते हैं कि आपने कोलकाता वाले मैटर पर क्यों कुछ नहीं कहा। तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पर कोलकाता वाले मैटर पर निंदा किया है और साथ ही साथ मीडिया को भी जमकर धुलाई कर दी कि आप मैटर को, आप पूरे मैटर को डिस्कस मत कीजिए, आप पूरे मैटर को डाइवर्ट मत कीजिए। और इसी के बाद राहुल गांधी का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद फिर आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने अभी पिछले
आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके 3 महीने के कार्यकाल में इस तरह से झुका दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 कानून वापस लेने पड़े। सबसे पहले समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटरल एंट्री की बात कही थी यूपीएससी में, जहां पर 45 बड़े पोस्टों के लिए जो है किसी दूसरे फील्ड के लोगों को डायरेक्ट भर्ती दी जा रही थी, तो जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो फैसला वापस लेना पड़ा था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किरण रिजिजू जी ने लोकसभा में पेश किया था, तो उस लोकसभा में जब पेश किया गया था तो ऑपोजिशन के मजबूत होने के कारण उस बिल को पारित नहीं किया गया और उसको जेपीसी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में जेपीसी में जाने वाला जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बहुत पहला बिल था, एकदम पहला बिल है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिल को, वक्फ को हो या किसी तरह का कोई भी बिल हो, उसको जेपीसी में नहीं भेजती थी, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जहां पर ऑपोजिशन के भी नेता होते हैं, विपक्ष के भी नेता होते हैं, तो उनके पास इस तरह की कोई बिल नहीं भेजी गया। और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया था जिस पर जो है पूरे डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात की थी, उस बिल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और जम्मू एंड कश्मीर का भी चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है। इन चारों चुनाव के समीकरण को आप देखेंगे तो झारखंड में जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे के हिसाब से भी वहां पर जो है इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। फिर उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र की देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। हरियाणा के जो सर्वेज आ रहे हैं उस सर्वे में भी जो है कांग्रेस वहां पर बढ़त दिखाती दिख रही है। तो और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो लोकल बॉडी का चुनाव भी कुछ दिन पहले लद्दाख में हुआ था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब सवाल महत्वपूर्ण होता है कि इसी महाविकास आघाड़ी के जो सबसे दिग्गज नेता है वो दिग्गज नेता की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर आया और उस बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सारी जिंदगी, हम और हमारे पिता यानी बाला साहब ठाकरे हमेशा से राजीव गांधी का विरोध करते आए, मगर हमारे घर में कभी भी जो है ईडी का छापा नहीं पड़ा, सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमसे गलती हुई राजीव गांधी को पहचानने में। तो अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 2024 के बाद जो अभी और 4 चुनाव आने वाले उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से चोट पहुंच रहा है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को चोट किस तरह से पहुंच रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सारे कठिन सवाल पैदा कर दिए और रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया। अब देखना यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद जो है क्या कुछ सामने आएगा और सामने आने के बाद क्या कुछ सामने आएगा, उन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और उन तमाम चीजों पर जो है आपके सामने रखेंगे क्या कुछ सामने आने वाला है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।